हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है हम लोगों का एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपका सीडीपी का। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये टॉपिक है आपका बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इंग्लिश में बोले हम लोग तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंट्रेड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो चलिए एमसीक्यू के थ्रू जो है इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। बीएफ स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन और चार्ल्स डार्विन। आंसर हो जाएगा आपका जॉन डीवी, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। तो क्या हो जाएगा डियर आपका प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में नवीन शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, सर्व शिक्षा। आंसर क्या हो जाएगा डियर आपका बाल केंद्रित शिक्षा में। ऐसा होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, जो पीछे हुए जो बच्चे होते हैं या मंदबुद्धि बच्चे होते हैं या प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेष पाठ्यक्रम देने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो शिक्षा जो दी जाती है ना विशेष प्रकार की, ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा में ही दिया जाता है। नेक्स्ट है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं तो किस तरीके से सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह में। तो डियर ये व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं, समूह से भी सीखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। पहला तो बाल के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के यहाँ पे बालक। नेक्स्ट है बालक के मनोविज्ञान को समझना। तीसरा है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। नेक्स्ट है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो क्या है यहाँ पे कि बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से बाल विशेषता क्या नहीं है बोल रहा है। तो देखिए बालक के मनोविज्ञान ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है तो सही हो जाएगा। उसका सर्वांगीण विकास, हर तरीके से विकास पर जोर देना, ये भी पॉजिटिव है, सही है। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। देखिए जब तक हम उसकी समस्या को दूर नहीं करेंगे तब तक उसका जो है सही तरीके से उसकी अधिगम हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 3 हो जाएगा कि केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ये केवल वर्ड जो है ना डियर, ये जो है एक तरह का आपका नेगेटिव है, ठीक है, केवल। तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर 3 इसका जो है ये आपका सही नहीं है क्योंकि हम लोग को बोला है कि कौन सा सही नहीं है। तो आंसर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल शिक्षा के विभिन्न अवधारणा पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। बालक के आर्थिक स्तर पर, बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, बालक के मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो देखिए आर्थिक स्थिति का कभी बात नहीं किया जाता है ना। फिर सामाजिक स्थिति का भी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के बच्चे जो रहता है आते हैं और वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग किसी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति की बात नहीं करेंगे। बालक की इच्छा एवं रुचि पर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वधानिक है, यानी सबसे ज़्यादा महत्व आप किसको देंगे। शिक्षक बालक के व्यक्तिगत पर कहाँ तक विकास कर पाता है, ठीक है। क्या है आपका कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से, यानी एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए कि शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक बहुत दर्शा पाने में सक्षम है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है, ये तीनों नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 1 हो जाएगा कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। पहला है आपका बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। दूसरा है
प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना। तीसरा, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। और चौथा आपका प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। यहाँ पे बोला क्या नहीं हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। ठीक है, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। अब ध्यान नहीं दिया जाना ये तो ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस बता रहा, तो आंसर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक ये है कि वो उसके परिवार के बारे में जाने। नेक्स्ट है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। तीसरा है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। ये कहाँ का बात है डियर। नेक्स्ट है आपका बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। और क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अधिक होनी चाहिए, यानी आवश्यक है। तो ऑब्वियसली हम लोग बालक के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, और बाल केंद्रित मतलब वही हो गया कि हमें बालक के बारे में शिक्षक को हर चीज़ जानना चाहिए। तो उसके संबंध में उसका व्यवहार, उसका आवश्यकता, उसकी मानसिक स्तर क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसके व्यक्तित्व के बारे में हर चीज़ हम लोगों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो डियर ऐसे ही बाल केंद्रित शिक्षा में आपका कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहता है आपको देखना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछा कैसे जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप समझ सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।